हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉमीज ग्लो। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारी लेडीज़ के मन में क्वेश्चन होते हैं कि क्या मैं अपनी प्रेगनेंसी में नॉर्मल काम कर सकती हूँ, नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकती हूँ। और सबसे मेन क्वेश्चन तो ये होता है कि मैं क्या सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती हूँ और किस टाइम पर मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना चाहिए और किस टाइम पर जो है सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना अवॉइड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, यानी कि 0 से 3 मंथ्स तक। तो इस टाइम पर आपका बेबी अभी बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, यूट्रस अभी इतना बड़ा नहीं हो रहा होता है, सेटल हो रहा होता है। बहुत ज्यादा इस टाइम पर सीढ़ियाँ चढ़ना या सीढ़ियाँ उतरने से मिस कैरेज का रिस्क जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ सकता है। तो आप इस टाइम पर सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना अवॉइड कीजिए। अगर माइल्ड स्पॉटिंग, क्रैम्प्स या हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो तो इस टाइम पर आप सीढ़ियाँ चढ़ना बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। किसी भी टाइप का प्रेशर आपको अपने एब्डोमेन पर इस टाइम पर नहीं डालना है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। तो अगर मैं बात करूँ 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक की, तो इस टाइम पर जो है सीढ़ियाँ चढ़ना कंपैरेटिवली सेफर साइड पर होता है। अगर प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल है तो आप सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना कर सकते हैं, बट ओकेजनली, बहुत ज्यादा नहीं। बट हाँ, ये नहीं है कि सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतरेंगे इस टाइम पर तो आपको किसी भी चीज का रिस्क है। ओकेजनली आप चढ़ उतर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से सीढ़ियाँ उतरना या चढ़ना आपको इस टाइम पर अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, यानी 7 मंथ से लेकर 9 मंथ तक। 7 मंथ तक आते आते आपका यूट्रस जो होता है ग्रो कर जाता है, बेबी भी काफी ज्यादा ग्रो कर जाता है। तो इस टाइम पर आपका बैलेंस बिगड़ने का चांस जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ट्राई कीजिए कि अगर स्टेयर्स उतरते या चढ़ते भी हैं तो सपोर्ट जरूर लीजिए और धीरे धीरे चढ़िए उतरिए। स्पीड में सीढ़ियां चढ़ना है उतरना आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस वक्त गिरने का रिस्क जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। डॉक्टर भी इस टाइम पर एडवाइस करते हैं कि 9 मंथ में आते आते जो है स्टेयर ज्यादा चढ़ना या उतरना आप अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं कि किन सिचुएशन में आपको सीढ़ियां चढ़ना बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। पहला है हाई ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया जैसी प्रॉब्लम जो होती है बहुत सारी लेडीज को हो जाती है, जिसमें हाई बीपी का इशू रहता है। तो ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना या उतरना इस टाइम पर आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा थकान या चक्कर आने की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो भी आपको जो है सीढ़ियां चढ़ना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी प्रीवियस मिसकैरेज हिस्ट्री रही है, अगर आपको प्लासेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लासेंटा की प्रॉब्लम है, सीवियर बैक पेन की प्रॉब्लम है, तो इन सब केसेस में जो है आप सीढ़ियां चढ़ना जो है थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए। तो हम बात करते हैं अगर आपको सीढ़ियां चढ़ना या उतरना भी है तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। सबसे पहले तो रेलिंग को पकड़कर सीढ़ियां चढ़े उतरे, कंफर्टेबल शूज और स्लीपर्स पहने, जल्दी जल्दी सीढ़ियां ना चढ़े, स्लो पेस में रखे, आराम आराम से जो है टाइम लेकर आप सीढ़ियां चढ़े। एक साथ 2-3 फ्लोर्स ना चढ़े, बीच में जो है थोड़ा बहुत रेस्ट लें। वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करके रखे ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। कभी कभी जो है ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने से सांस फूलता है, तो उस टाइम पर अगर आपके पास वाटर बॉटल होगी तो आप थोड़ा सा रेस्ट करके पानी भी पी सकते हैं। कभी भी हैवी चीज लेकर सीढ़ियां ना चढ़ें। अगर बहुत ज्यादा डिजीनेस फील हो रही है तो उसी टाइम जो है आप बैठ जाइए, क्योंकि इस टाइम पर जो है चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, माँ को जो है गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डॉक्टर जो है स्टेयर्स चढ़ने के लिए मना कर रहे हैं तो ये आपकी भलाई के लिए भी है। इसके लिए कोई अपने आप को गिल्टी फील मत कराइए, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। माँ सेफ होगी तो बच्चा सेफ होगा। कोई भी हेल्प की जरूरत है तो अपने परिवार से जो है आप अपनी हेल्प ले सकते हैं और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी। अर्ली और लास्ट मंथ में जो है आप स्टेयर चढ़ना अवॉइड कर सकते हैं। मिड मंथ में जो है आप कंपैरेटिवली स्टेयर चढ़ना थोड़ा कम रिस्की होता है, तो उस टाइम पर आप धीरे धीरे कर स्टेयर चढ़ सकते हैं।